अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 62। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो कशिश है वो जानवी की हाथ कस के हुई पकड़ती है और उसे लेकर यहाँ वहाँ जा रही थी। वो ढूंढ नहीं रही थी बरखा को। बीइंग ए वुमन किसी के लिए भी ये एक्सेप्टेबल नहीं थी जो जानवी ने बरखा के साथ करी है, और उसे बार बार कह रही थी कि ये तूने गलत किया है। जानवी चिढ़ के एकदम से बोलती कि अरे मैंने क्या किया है उसके साथ? उसने जो भी किया है उस हिसाब से तो मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक उसके साथ। और तू ना इतनी महान बनने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मत भूल उसने तेरे साथ क्या क्या किया है। तभी जो कशिश है वो जानवी की ओर देखते हुए बोलती कि पर उसकी सारी गलतियाँ फीकी पड़ चुकी है तेरी इस गलती के कारण। तुझे इल्म भी है कि तूने क्या किया है, क्या किया है? तुझे उससे बदला लेनी थी। और भी कई तरीके थी जानवी, और भी कई तरीके थी। तू उससे बदला लेनी थी तो लेती, कोई बात नहीं। पर ये हरकतें नहीं। तूने ये करके ना उसकी तमाम गलतियों पे पर्दा डाल दिया और तेरी एक गलती हाईलाइट हो गई। जानवी चुप रहती है। इधर जो कैंप है वहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी वगैरह हो रहे थे। दृष्टि मैम तो नित्या मैम को लेके एक साइड चली गई थी आपस में बात करने के लिए। अब दृष्टि मैम की भी अलग चीज़ थी क्योंकि उन वो कहीं ना कहीं नित्या से बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो नित्या को छोड़ नहीं सकती थी। वो उनके साथ बात कर रही थी और काफ़ी पिक्चर वगैरह भी ले रहे थे। और इसी दौरान जो विजय सर है वो अपना चांस, अब चांस पे तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। अगर चांस मिले तो उस चांस को यूज़ करना बनती भी तो है। उसी दौरान वो कई बार नित्या मैम से बात करने की कोशिश कर रहे थे, हर वो एक तरीके से। लेकिन नित्या मैम को ये चीज़ हो गई थी कि कशिश को पसंद नहीं है, तो कुछ दूरियां तो बनती भी है। तो एक अच्छी सी डिस्टेंस मेंटेन वो कर रही थी, जिसे दृष्टि मैम बहुत अच्छी से नोट कर रही थी। वो मनी मन कुछ सोच रही थी कि कुछ तो अजीब है जो दिख नहीं रही है, या तो मैं समझ नहीं रही हूँ, पकड़नी पड़ेगी। यहाँ पे सब लोग क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए हो रहे थे तो ब्रेकफास्ट करते, अब ब्रेकफास्ट करते करते बरखा के कुछ दोस्त नहीं थे, कुछ टीचर्स वहाँ पे थे नहीं जो बरखा को ही ढूंढने के लिए गए थे। यहाँ पे जैसे ये लोग जाते तो इनको भी पता चलता है कि बरखा है नहीं, और नित्या को ये पता चलती है कि ना जानवी है ना कशिश है, तीनों के तीनों गायब है। अब नित्या को थोड़ी फिक्र हो रही थी कशिश के लिए कि क्या हो गई है। और उससे पहले ही तो वो फ्लावर की वो चीज़ हुई थी जो विजय सर ने फ्लावर लेके आए थे। अब ये सारी चीज़ नित्या थोड़ी फिक्र होने लगती है। वो दृष्टि मैम को बोलती कि हम ब्रेकफास्ट बाद में भी कर सकते हैं, पर पहले उन तीनों को खोज लेते हैं ना। तभी दृष्टि मैम बोलती है वैसे ये भी सही है, चलो। तो ये निकल जाते। अब जो बचे कुछ सारे लोग थे वो भी पहले तो बरखा को ढूंढ रहे थे, अब कशिश और जानवी को भी ढूंढ रहे थे, और कशिश और जानवी भी तो बरखा को ढूंढने के लिए निकले थे। ये लोग अपनी कैंप साइट एरिया से थोड़ी और अलग हुए में एरिया साइट पे चले गए थे। बरखा को ढूंढना था कशिश को, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो जानवी को घसीटते हुए लेके जा रही थी। जानवी जाना तो नहीं चाहती थी। जानवी का मानना है कि आज तक बरखा ने जो किया उसके आगे वो जो किया है वो कुछ भी नहीं है, जो कि गलत थी। देखा जाए तो ये भी गलत थी, पर सिचुएशन की हिसाब से देखा जाए तो कुछ और ही आएगी चीज़ें। लेकिन कशिश के लिए बिल्कुल गलत थी तो वो लेके जा रही थी, पर बरखा कहीं मिल नहीं रही थी। 1 घंटे तक ये लोग ढूंढते रहते हैं। ढूंढते ढूंढते एकदम से एक थोड़ी सी ऊंची जगह में ये लोग जा रहे थे, तो वहाँ से व्यू बहुत अच्छी आ रही थी। जानवी की नज़र एकदम से जाते हुए बोलती कि चलो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते। तो कशिश घूर के देखते हुए बोलती कि मैंने तुझे अपने साथ इसीलिए नहीं लाई हूँ कि सीन देखूं यहाँ की। मैं तुझे अपने साथ इसीलिए लाई हूँ ताकि हम बरखा को ढूंढ पाए। तो बोलती कि हाँ तो ढूंढ रहे हैं ना, ढूंढ ही तो रहे हैं उसे। पिछले 1 घंटे से तू मुझे यहाँ वहाँ घुमा रही है, पैर दुख गई मेरी, कई छाले ना पड़ गए पैर में। ये तो भी गलती तो तूने ही करी ना।
बोलती कि कौन सी गलती, मैंने कोई गलती नहीं की थी। तभी कशिश बोलती कि जानवी, तो जानवी चुप हो जाती है। लेकिन कशिश एकदम से इधर उधर देखते देखते उसकी नज़र एकदम से एक कॉर्नर साइड पे जाता है जहाँ पे कोई तो गुमसुम होके बैठी थी, घुटनों पर बैठी थी। पता नहीं कुछ अजीब सी लग रही थी कशिश को, तो बहुत अच्छी से गौर से उस शख्स की ओर देख रही थी कशिश को। तो उसे समझने में देर नहीं लगती कि ये और कोई नहीं बरखा है। बरखा अपनी पैरों को समेटे हुए अपनी घुटनों पे अपनी सर रख के पता नहीं क्या कर रही थी, उसकी बैक साइड देख रही थी। कशिश एकदम से जानवी की हाथ छूटती और भागते हुए जाती। जानवी बोलती अब क्या हुआ, हाथ क्यों छोड़ दी, भाग मत, कहीं गिर ना जाएगी तू। ठीक है, कुछ नहीं होगी मुझे। और वो भागते हुए जाती है एक साइड पे, और वो एकदम से पास में थी तो एकदम से उसकी शोल्डर को पकड़ के पीछे की ओर खींचती है ताकि वो सामने की ओर ना गिर सके। पीछे की ओर खींचते बोलती बरखा तुम पागल हो क्या। जैसे ये करती है बरखा एकदम से पीछे की ओर गिर पड़ती है, और गिर के ही वो साइड में देखती है तो देखती है वहाँ पे कशिश है। कशिश को देख के मानो बरखा के गुस्से का लेवल और भी ज़्यादा हाई हो जाती है। वो एकदम से जैसे तैसे उठती है, उठ के ही सीधा कशिश की गला पकड़ लेती है। उसकी आंखें लाल हो चुके थे, आंखों में आंसू थे। कशिश भी देख सकती थी कि उसके होठों में कितने बाइट है। उसे इस चीज़ से शर्मिंदा वाली एहसास आती है। वो अपनी सर और अपनी आंखें झुका लेती है। जो बरखा ने उसकी गले पे इतनी कस के पकड़ी थी, उस चीज़ को छुड़ाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही थी। बरखा एकदम से कस के पकड़ती हुई बोलती तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की कशिश। कशिश रघुवंशी, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हाँ क्या बिगाड़ा है। सालों पहले तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन ली, क्यों। वो भी तो कुछ लगता था ना, तुम्हारी भाई लगता था, पर तुम्हारे कारण वो मारा गया। तुम्हारे कारण, तुम जिम्मेदार हो इस चीज़ की, तो तुम जिम्मेदार हो। और आज भी मेरे साथ जो भी हुआ ये भी तुम्हारे ही बदौलत हुई है। तुम्हारी, क्या चाहती हो तुम, हाँ क्या चाहती हो, आखिर क्या लेके मानोगी तुम कशिश रघुवंशी। मैं तभी एकदम से जो जानवी है वो भागते हुए आती है, और वो एकदम से जो बरखा की कलाई पकड़ती इतनी कस के कि खबरदार, मैंने जो किया उसका जिम्मेदार मुझे ठहराओ, मेरी बहन को नहीं। और मैंने जो भी किया ना, आई स्वेयर मुझे ज़रा सा भी वो नहीं है कि मैंने गलत करी है, सॉरी, पर मैंने कोई गलत नहीं किया। ये तुम हकदार हो बरखा। सोचो कि तुमने किस हद तक गिर के ये सारी चीज़ करी कि मुझे उस हद तक गिरने में मजबूर कर दिया। ये सारा ताम झाम तुमने किया है, तुम्हारी किए करा। और मेरी बहन को छोड़ो, आई स्वेयर मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगी, छोड़ो इसे छोड़ो। लेकिन कशिश जो है वो मना कर रही थी कि जानवी चुप चुप हो जा, बोलने दे से। लेकिन जानवी वो मान नहीं रही थी क्योंकि बहुत कस के पकड़ी थी, और जो कशिश की नेक पे बरखा की नाखून चुभ रहे थे, ये चीज़ जानवी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो भी उसके हाथ की कलाई को और कस के पकड़ते हुए बोलती आई सेड लीव हर, उसको छोड़ो वरना। तभी एकदम से जो बरखा बोलती कि वरना क्या, इसी के कारण आज तुमने जो मेरे साथ किया है ना, हाँ। तभी एकदम से जानवी बोलती हाँ किया तो किया, तुम जिम्मेदार हो इसकी, तुम किस हद तक गिरी हो तुम्हें वो पता है। तभी बरखा बोलती कि चलो मैं तो गिरी हुई हूँ, चलो मैं गिरी हुई, पर तुम तो अच्छी खासी हो ना, शरीफ लोग, हाँ। तो तुमने क्यों इस हरकत पे आई, तुम क्यों मेरे साथ ये सब करी, हाँ कशिश। ये तुम्हारे कारण दिखा, और जो भी जिंदगी में आँच थी ना मेरी, मैं तुम्हारी भाई की यादों को समेट कर जैसे जैसे जी तो रही थी अपने सीने में आग को बढ़ाते हुए, पर आज तो शायद मेरी वो जहन भी मर चुकी है। क्या किया इसने मेरे साथ, पता भी है तुम्हें। तभी कशिश एकदम से अपनी वॉइस को लो करके बोली कि प्रकाश शांत हो जाओ,
मुझे पता है इसने क्या किया है, ये तुमसे माफ़ी मांगेगी, प्लीज़ शांत हो जाओ। तो बोली वो सीरियसली ये सब करने के बाद वो मुझसे माफ़ी मांगेगी और मैं हंसते हुए उसे माफ़ कर दूंगी, ऐसा है क्या? तुम भी एक लड़की हो। तभी जानवी बोली कि अच्छा तुम्हें अब याद आई, लड़की होने की बहुत बात कर रही हो तुम। जब किसी की प्राइवेट मोमेंट को तुम वीडियो करती हो, कैप्चर करती हो, तुम तब तुम्हें ख्याल नहीं आती कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें वो चीज़ करने में शोभा नहीं देती। बरखा बस घूर के देखती है जानवी की ओर, पर वो कुछ नहीं बोलती। इधर कशिश एकदम से बोलती है बरखा प्लीज़ शांत हो जाओ। और अब बरखा के हाथ में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, तो उसके चक्कर में उसकी से छूट जाती है कशिश। जैसे ही छूटती है जानवी एकदम से उसे अपनी ओर खींचती है और फिर उससे उसकी गला पकड़ लेती है। और ये सब कुछ देखे कशिश को बहुत गुस्सा आ रही थी जानवी के ऊपर। वो जाती है और बरखा के सामने उसे फिर से एक और थप्पड़ मारती है। इस बार कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से मार देती है। जो जानवी है वो कंट्रोल नहीं कर पाती, वो साइड में गिरने लगती है, पर वो संभाल लेती है खुद को। और वो अपनी गाल पकड़ती हुई बस कशिश की ओर एकटक देख रही थी। कशिश एकदम से चिल्ला के बोलती कि मैं समझा रही हूँ ना, हाँ मैं बात कर रही हूँ ना, चीज़ों को क्रिटिकल सिचुएशन में क्यों लेनी है, मैं बात कर रही हूँ, मुझे संभालने दीजिए दे। हर चीज़ को ऐसे करने की क्या ज़रूरत है, हाईलाइट करने की बहुत ज़रूरत है क्या? जानवी कुछ नहीं बोलती, बस गाल को पकड़ के खड़ी थी। कशिश जो है वो बरखा की ओर देखती है। बरखा की निचले वाले होठ के कॉर्नर साइड से अब भी थोड़ी थोड़ी सी खून बह रहे थे। वो एकदम से उसके पास टिश्यू थे, वो टिश्यू निकालती है पॉकेट से और एकदम से बरखा की होठ के साइड पे रखने की कोशिश ज़रूर करती है, पर बरखा एकदम से उसके हाथ झटकती है और बोलती है ये सब ना एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ये सब तुम्हारे ही कारण है। और अब आके तुम मलहम ही लगा रही हो। तभी बोलती है ऐसी नहीं है, तुम्हारे यहाँ से देखिए ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मेहरबानी, ये चीज़ें ना तुम अपने पास ही रखो। तो कशिश बोलती है चलो ठीक है, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ जानवी ने जो किया है उसके लिए। बोलती है अच्छा किया उसने और तुम माफ़ी मांग रही हो, और माफ़ी मांग रही हो ये मतलब क्या है, मैं माफ़ कर दूंगी, इतनी आसान है क्या? उसने जो किया उसे भुगतना पड़ेगी, और साथ साथ तुम्हें। मैं अब तक तो शांत थी, पर अब शांत बैठने वालों में हूँ नहीं। अब दुनिया देखेगी तुम्हारी इस रासलीला को, मैं भी तो देखूं। तुम्हें वायरल ना कर दी ना कशिश रघुवंशी, मेरा नाम बदल देना। तभी एकदम से जानवी बोली कर दो, वो मैं हूँ उसके लिए, मैं देख लूँगी, पर ये सोचो कि तुम्हारा क्या होगा, तुम भी तो मेरे साथ वायरल होगी ना। एक सेकंड नहीं लगेगी मुझे ये वीडियो वायरल करने में, और बड़ी हॉट भी है, क्या कहती हो? बरखा जानवी की ओर गुस्से में देखती है। कशी बोलती है चुप हो जा जानवी। जानवी फिर से चुप हो जाती है, और इन तीनों को ढूंढते ढूंढते टीचर्स लोग अब इस साइड पे भी आ जाते हैं। और यहाँ पे विजय सर, दृष्टि मैम, नित्या मैम और प्रिंसिपल मैम भी इस साइड पे आ जाता है। और इन तीनों को जिस पोजीशन में देखते तो लग ही रहे थे कि बरखा गुस्सा कर रही है, और जो कशिश थी वो अपनी हाथ जोड़ के खड़ी थी। नित्या को कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो नित्या के दिमाग में तुरंत पिन करती कहीं बरखा ने कशिश के साथ कुछ किया ना हो। और वो भी एकदम से जैसे जैसे करीब आ रही थी, जो बरखा के नाखून से कशिश की नेक पे निशान पड़ गए थे वो नित्या की आंखों में आ जाती, तो उसे गुस्सा आने लगती कि ये लड़की यहाँ पे भी शुरू हो गई। और वो तुरंत अपनी सारे, जैसे कि दृष्टि मैम भी थी, प्रिंसिपल मैम भी, विजय सर, इन लोगों के पहले वो चल के आ जाती है। और आके ही वो एकदम से बरखा की ओर गुस्से में देखते हुए बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, फिर से ये सब शुरू कर दिए तुम। कशिश को लगी नहीं थी कि ये लोग यहाँ पे होंगे, ये अनएक्सपेक्टेड थे। वो देखती है कि यहाँ पे केवल नित्या नहीं है, दृष्टि मैम है, विजय सर है, प्रिंसिपल मैम है। तो थोड़ी सी शांत हो जाती है, जानवी भी थोड़ी सीढ़ी खड़ी हो जाती है, और साथ बरखा भी। बरखा जल्दी से अपनी हाथ से वो अपनी होठों के कॉर्नर साइड से जो खून निकल रहे थे वो बड़ी अच्छे से वो क्लीन कर लेती है। और यहाँ पे प्रिंसिपल मैम जाके बरस पड़ती कि तुम लोग इतने बदमाश कैसे हो सकते हो, हाँ
रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ है कि नहीं तुम तीनों के अंदर? अगर तुम तीनों अलग तरीके से घूमना चाहते थे तो कम से कम इन्फॉर्म तो करते। हमें परेशान करके रख दिए। ये कौन से तरीके होते हैं? ये कौन सी बिहेवियर है? तीनों शांत थे। कशिश सर झुकाई हुई थी। नित्या की नज़र बार बार कशिश की नेक के साइड पे जा रही थी। जो दृष्टि मैम है, पता नहीं वो क्यों नित्या मैम को फॉलो कर रही थी। तो वो भी नित्या मैम की आंखें पढ़ लेती है कि कौन सी दिशा में जाती है। तो वो भी देखती है कशिश की नेक पे निशान है। तो उनको भी पता थी कशिश और बरखा के बारे में। तो उनको भी लगती है कि बरखा ने शायद कुछ झगड़े वगैरह करे हैं और कशिश के ऊपर वार करे हैं। तो वो एकदम से नित्या मैम के पास जाते हैं, बोलते कि शांत रहो, शांत, इन बच्चों के बीच हम नहीं आते हैं। प्रिंसिपल मैम है, वो हैंडल कर लेगी, बस तुम कुछ मत बोलो। नित्या बस दृष्टि मैम की ओर एक बार देखते और वो बरखा को बस घूरे जा रही थी। प्रिंसिपल मैम बोलती कि पहले तुम कैंप पे चलो, तुम तीनों ही, फिर वहाँ जाके बात करेंगे। यहाँ से ये लोग चलते चलते वापस जो है कैंप के साइड पे जाते हैं। जैसे ही कैंप पहुँचते हैं, बरखा के सारे दोस्त क्रिश समेत आते हैं, उसको हक करते हैं, बोलती कि क्या हो गया तुझे, हाँ कहाँ चली गई थी? ढूंढते रह गए सब। और क्रिश भी एकदम से देखता है कि बरखा के हालत कुछ ठीक नहीं थे। हाथों की कलाई पे निशान थे, उसके होठों पे कुछ कट के निशान थे। बोलती क्या हो गई है तुझे? ये क्या हो गई हाथ पे? और वो तभी जैसे ये करती है तो प्रिंसिपल मैम भी देखती है। जैसे प्रिंसिपल मैम देखती है, वो एकदम से बोलती है क्या हुआ है तुम्हारे साथ, किसी ने कुछ? तो ये बोलते ही एकदम से कशिश डर सी जाती कि अगर जानवी की नाम आई और इस वक्त अगर बरखा ने जानवी की नाम बोल दिए तो क्या होगी। बार बार प्रिंसिपल मैम पूछ रहे थे कि क्या हो गई तुम्हारे साथ, बोलो क्या हो गई है। तब जाके नित्या भी बरखा को ठीक से देखती तो वो भी थोड़ी सी शॉक्ड होती है। वो कशिश की और एक बार देखती है और एक बार बरखा की और उसे सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे हुई क्या है। जानवी बस चुप थी। लेकिन वहाँ पे जो बरखा थे वो एकदम से बोलती कि नहीं मैम, वो थोड़ी सी गिर गई थी तो चोट वगैरह लग गए। कहा यू श्योर? बोले हाँ। तब जाके प्रिंसिपल मैम इन तीनों को थोड़ी बहुत सुना देते हैं और बोल देते कि आगे से ऐसी कोई हरकतें मत करो। ये तीनों सर एकदम से हिला देते कि ओके मैम। वहाँ पे ये लोग जाते हैं चुप से। बरखा जाके फ्रेश होके आते हैं। हालांकि उसके सारे दोस्त क्रिश भी उसे पूछ रहे थे कि क्या हो गई क्या, पर बरखा किसी से कोई बात नहीं करती है। वो अपनी टेंट पे जाते, लेकिन टेंट पे जाते ही उसके पूरे शरीर के लौंगटे खड़े हो जाते। 1 घंटे पहले जो हुआ है इस टेंट में, उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं वो सारे पल। पता नहीं थोड़ी सी सहम उठती है, जल्दी से चेंज करती है और उसे घुटन हो रही थी वहाँ से वो निकल जाती है। कपड़े वगैरह चेंज करके वो आती है इस साइड पे जहाँ पे ब्रेकफास्ट करे जा रहे थे सब लोग इकट्ठे मिलके। नित्या को कशिश से बात करनी थी, उसके निशान थे गले पे। नित्या पहले अपनी टेंट पे जाती है, वहाँ से वो अपनी बैग से एक ऑइंटमेंट लाती है और वो बार बार कशिश की ओर घूरे जा रही थी। जानवी नोट करते हुए बोलती कि सुन, मेरे ऊपर ध्यान देने से अच्छा तू अपनी बंदी पे ऊपर ध्यान दे। ये पता नहीं क्या तुझे ऐसे घूर के देख रही है, शायद कुछ बात है, सुन ले तू। कशिश एकदम से नित्या मैम की ओर देखती है। नित्या इशारों से कुछ कहती कि साइड में जाने के लिए। तो जो कशिश है वो जानवी की ओर भी घूर के देख के बोलती कि तू ये सब करने के बाद भी इस हरकत से बाज नहीं आएगी? मुझको कौन सी हरकत? तू हमें क्यों घूर रही है? कर लो बात। मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब मैं भलाई कर रही हूँ, मैम तुझे इशारा कर रही है, उन्हें कुछ बात करनी है और मैं तेरी भलाई के लिए ये तुझे बोल रही हूँ कि मैम बात करना चाहती हूँ, तो इसमें मैंने क्या किया है? कशिश बोलती कि कुछ नहीं, बैठी रहे यहाँ पे, ये बोलती है। और कशिश एकदम से उठ के, नित्या पहले चली जाती है तो कशिश पीछे पीछे। सब लोग वहाँ पे बिजी थे ब्रेकफास्ट करने में। नित्या भी जाती है, एक साइड पे टेंट के पीछे की एरिया थी, वहाँ पे जाती है। तो कशिश जैसे आती है, कशिश की हाथ खींचती है नित्या और एकदम से उसे थोड़ी सी और साइड में लेके जाती है। कशिश बोलती है आराम से आराम से, क्या कर रही है आप मैम? यहाँ पे सब है। देखिए सब है तो है, मुझे क्या लेना देना सब लोगों से। देखिए अच्छा, आपको कुछ लेना देना है नहीं क्या? कशिश की हाथ तब भी नित्या की कमर के साइड के वहाँ पे जाके थम सी जाती है।
नित्या बोलती ये क्या तुम, मतलब मैं तुम्हें जब भी खींचती हूँ तुम्हारी हाथ, वो बोलती कि देखिए वो मेरी बस की बात नहीं है, वो तो मेरी हाथ जाने और आपकी कमर जाने। जब भी आप करीब लाती हो मुझे, वो लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं और सीधा आपकी कमर में आवाज़ जाके टिक जाती है। ये मेरी इन शरीफ हाथों की क्या कर सकते हैं अब। नीता बोलती कि वो तो बात की बात है, पहले ये बताओ ये गले पे निशान कैसे है। कशिश जैसे ये सुनते तुरंत उसकी हाथ कमर से हट जाती है नीता की, और वो अपनी गले पे हाथ रखते हैं। बोलती वो ये कुछ नहीं है, ये इन्फेक्शन हो सकती है। बोलती कि अच्छा, कल तो नहीं थी। देखिए अच्छा, वो क्या है ना, बाइट के निशान दिख रहे हैं। देखिए वो दिख रहा है, पर ये निशान कैसे, जैसे कि नाखून चुभी हो। ये तो हो सकता है कि आपकी हो। तभी एकदम से नीता बोलती है अच्छा, इतनी लंबी नाखून मैं रखती नहीं हूँ, जहाँ तक तुम्हें पता होनी चाहिए। तो अच्छा, अब लग गई तो लग गई। नित्या थोड़ी सीरियस होकर बोलती है कि कशिश मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, क्या ये सब बरखा ने करी है। तभी कशिश थोड़ी सी चुप हो जाती है। नित्या बोलती है अगर छुपाने की कोशिश करोगी ना तो आई स्वेयर मुझसे बुरी कोई नहीं होगी। तभी कशिश क्या करते एकदम से नित्या को हक कर लेते, बोलती है रिलैक्स। हाँ ठीक है, उसने ही करी है, पर उसकी कोई गलती नहीं है, कुछ हुई है, मैं अभी आपको नहीं बता सकती हूँ, बाद में बताऊंगी। जानवी ने जो हरकतें करी है ना, तो एकदम से बोलती कि जानवी ने, अब जानवी का क्या हो गई, अब जानवी कहाँ से आ गई। वो बोलती है कुछ है, अभी मैं बता नहीं सकती, पर मैं बताऊंगी। जानवी ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं किया है, और उसी के दौरान चलते हुए बरखा गुस्से में आकर ये हरकतें करी है। डोंट वरी, मैं अपनी तरीके से चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे आपको बतानी भी है बहुत सारी चीज़ें, पर अभी नहीं, ये जगह और ये हालात सही नहीं है। जो नित्या है वो एकदम से कशिश को टाइटली हक कर लेते हैं। बोलती कि तुम पक्का ठीक हो ना, देखो प्लीज़, मेरी कारण अगर तुम बोलती कि नहीं नहीं आपके कारण मुझे कुछ चीज़ बुरी नहीं लगी, बस कुछ चीज़ है मैं ठीक कर लूँ पहले बस। बोलती कि देखो वो विजय सर, तभी एकदम से जो कशिश है बोलती है आई नो कि वो शायद आपको पसंद करते हैं, अब ये तो हमारी नसीब है कि हम जिसे चाहते हैं उसे चाहने वालों की कमी नहीं है। है कितनी खूबसूरत हो ना आप। तो नीते एकदम से उसकी शोल्डर पे मारते बोलती कि तुम इस वक्त भी मजाक कर रही हो। आए क्या करे, वैसे आप काफ़ी हॉट लग रही हो इस साड़ी में, मन कर रही है कि लिपट जाए आपसे। तभी एकदम से नित्या उसको थोड़ी सी पीछे की ओर पुश करती है। बोलती कि तुम ना निहायत ही बदतमीज़ होते जा रही हो। बोलती कि अच्छा, मतलब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस भी ना करूं। ये कहाँ का नियम है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करने के चक्कर में लोग ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा देते हैं, निहायत ही बदतमीज़। उफ, ये इतनी बड़ी वर्ड है कि मेरे दिल। तभी एकदम से जो नित्या है वो बोलती कि तुम ये नौटंकी कब से करने लगी हो, ये ना जानवी के ऊपर ही अच्छी लगती है। तो एकदम से कशिश हंस देती है, बोलती कि पर इसके दौरान आपकी फेस में स्माइल तो आई ना, और मुझे कब से ये स्माइल देखनी थी। तभी नित्या हंसती है, बोलती पागल हो तुम भी, और उसे हक करती है। और बाद में वो जो ऑइंटमेंट थी वो धीरे धीरे जा जा उसके निशान में थोड़ी थोड़ी लाल पड़ गई थी नाखून चुभने के कारण, वहाँ पे लगा देती है। और एकदम से कशिश की हाथ पकड़ती है और एकदम से हाथों में किस करते हैं। बोलती कि प्लीज़ अपना ध्यान रखो, प्लीज़, मैं आई तो तुम्हारे लिए हूँ, पर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि दृष्टि में हम। तभी एकदम से जो कशिश है वो फिर से नित्या की फेस को होल्ड करती है, उसकी फॉरहेड पे किस करती है। बोलती कि डोंट वरी, बस आप मेरे सामने हो, यही काफ़ी है। एंजॉय योर डे, और ये टूर आप भी एंजॉय करिए। ये नहीं कि आप मेरे लिए आई हो तो फोकस केवल मेरे ऊपर ही रहेगी। एंजॉय, बस आप मेरे सामने होगी ना, आपको हंसते हुए देखूंगी, खुश रहते हुए देखूंगी, तो मेरी टूर आना सफल हो जाएगी। नित्या हंसती है और एकदम से हक करती है। फिर ये दोनों वापस उसी साइड पे जाती है। नित्या के मन में ये ज़रूर बैठ गई थी कि हाँ बहुत कुछ हुई है जो कशिश बता नहीं है और बताने वाली है।
वो जाती है, अब सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ पे सारे इकट्ठे बैठ के आपस में बात कर रहे थे कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है वहाँ पे। और विजय सर घूरे जा रहे थे नित्या मैम को। जानवी शांत थी, वो भी अपने चेंज वगैरह कर लिए थे कपड़े कपड़े वगैरह, और बरखा भी बिल्कुल शांत ही थी। हालांकि बरखा से बहुत बार सवाल करे जा रहे थे कि किसने किया ये होठों पे निशान वगैरह, क्योंकि बरखा ने जो बोली है कि गिर गई, उस चीज़ से इतने नहीं हो सकते ना, लाजमी बात है। सब लोग बारीकियों से पूछ रहे थे पर बरखा जवाब दे नहीं रही थी। सब शांत थे, पर बरखा घूर घूर के कभी कभार जानवी की ओर देख रही थी कि गुस्से वाली नज़र से ना, नफरत की नज़र से। लेकिन जानवी को इन सारी चीज़ों से कोई घंटा फर्क पड़ते नहीं है। तभी वहाँ पे एक स्पॉट टीचर थे वहाँ पे। वो एकदम से बोलते कि कुछ अलग एक्टिविटीज़ करते हैं इस बार, प्रोफेसर मिलके भी। क्यों, क्या कहते हो मैम और टीचर्स लोग? तभी एकदम से सारे खड़े हो जाते, बोलती गुड आइडिया सर, पर वैसे करना क्या है? तो बोलती कि क्यों ना ट्रेजर हंट की गेम खेले जाते हैं टीचर्स के साथ, और टीम बनाए जाते हैं। एक टीम में 4 लोग हो गए, ऐसे करके तो ऐसे भी होने लगते हैं। ऐसे करते करते लगभग 6 टीम हो चुके थे, 6 नहीं और भी ज़्यादा टीम हो चुके थे। और कुछ खेलते नहीं हैं, वो लोग बस बोलते कि हम तो बस चेयरअप करेंगे, क्योंकि सब खेलने लगेंगे तो चेयरअप कौन करेंगे, तो वैसे भी हो जाते हैं। तो बस 6 टीम में, एक टीम में 4 लोग करके होते हैं, तो 6 टीम में वैसे ही हिसाब हो जाते हैं। अब इनमें प्रोफेसर भी आते हैं, तो वो लॉटरी होती है, नाम जो है वो फोल्ड करके कागज़ में वो लॉटरी करे जाते हैं। जैसे कि एक टीम में एक टीचर होंगे और 3 स्टूडेंट होंगे, वैसी ही चीज़ें होते हैं और लॉटरी के समेत ही होते हैं। तो जैसे ही ऐसे होते हैं वैसे करते करते एक टीम में ये आते हैं कि दृष्टि मैम जो है वो क्रिश की टीम में पढ़ता है। क्रिश और उसके साथ 2 और थे, और दृष्टि मैम एक, विजय सर और 3 और स्टूडेंट। ऐसे करके करके लगभग 5 टीम हो गए थे। अब बचे थे केवल एक टीम, जहाँ पे बरखा भी बची थी, जानवी भी बची थी और कशिश भी। जानवी को खेलना नहीं थी, तो एकदम से बोलती कि मुझे खेलना नहीं है। कशिश को ये थी कि नित्या मैम अभी तक आए नहीं है, तो मतलब ये चांसेस है कि वो नित्या मैम के टीम में हो सकती है, तो बोलती कि नहीं मुझे खेलनी है। जानवी बोलती कि चल ठीक है, खेल नहीं है तो खेल। और लकीली ऐसे होते कि नित्या की जो टीम है उसमें बरखा आती है सबसे पहले, और बाद में कशिश, और बाद में जानवी। ये तीनों की नाम जैसे अनाउंस होती है, बरखा जानवी को घूर के देख रही थी, और जानवी को थोड़ी सी शौक होती कि इसके साथ ही गानी थी। लेकिन कशिश बहुत खुश थी, वो नित्या के पास जाके बोलती कि चलो फाइनली थोड़ी देर के लिए सही पर करीब रहने की मौका तो मिली। तभी एकदम से नित्या बोलती कि इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलनी चाहिए। कशिश एकदम से नित्या की ओर देखती है, नित्या एकदम से आँख मार देती है। कशिश ब्लश कर रही थी और वो बोलती कि ये आपकी किए करा है। पर बरखा बोलती कि वो मैंने नहीं करी, पर तुम दोनों को लाना ये मेरे हिस्से में थी। तभी एकदम से कशिश हंसती हुई बोलती कि हाय हाय इतनी, और नहीं तो क्या। जब दृष्टि मैम दूसरी टीम में चली गई तो मैं सोचा क्यों ना अब मेरे साइड खाली है तो तुम मेरे पास आ जाओ। तो एकदम से कशिश हंसती है बोलती कि हाय मन कर रही ना कि आपकी भलाइयाँ ले लूँ। तो नित्या बोलती कि नहीं अभी नहीं, बाद में। यहाँ पे होते हैं, जानवी को पहले खेलनी नहीं थी, पर जैसी ही बरखा टीम में आई उसे फिक्र होने लगी कि कहीं ना कहीं वो अपना गुस्सा कहीं कशिश के ऊपर ना निकलेंगे। लेकिन बरखा तुरंत ही मना कर देती है कि मुझे नहीं खेलनी है। जानवी एक तीखी सी मुस्कान के साथ बोलती कि हाँ पहले से ही डर गई, पता थी मुझे खेलनी है। जैसे ये बोलती है ना, बरखा सुनती है और वो घूर के देखती है कशिश जो है जानवी की ओर। एक अजीब सी नफरत उसकी आंखों में नजर आ रहे थे। जो कशिश है वो जानवी की ओर देख के बोलती कि तुझे तो नहीं खेलनी थी। वो बोलती अब खेलनी है ना, और अपनी ही टीम है और मेरी फेवरेट टीम है, तो क्यों ना खेलूं। बोलती कि अच्छा। बरखा जाने लगती है, तभी कृष एकदम से बोलती कि खेल लेना, थोड़ी बहुत बेटर फील हो जाएगी।
लेकिन नहीं खेलूंगी ना, मन नहीं है। तो एकदम से जो जानवी है वो हंस हंस के फिर से एक टॉन्ट मार देती है। जैसे टॉन्ट मारती है बरखा को बहुत गुस्सा आती है और वो सोचती है कि तुम्हें ना दिखाती हूँ मैं, जीतने तो बिल्कुल नहीं दूंगी। ये बोलते आती वो भी टीम में शामिल होती है। तो अब ऐसे होते हैं और इन लोगों का जो चीज़ें थी ये थी कि ये पैर अप करी जाएगी, एक पैर को दूसरे पैर के साथ बांध दिए जाएंगे और ये लोग वहाँ पे जो कुछ प्रोसीजर होते हैं उस इस तरह की होते हैं कि 4-5 पॉइंट करे जाते हैं एक प्लेस को जो थोड़ी दूर में है, लगभग 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की वो जगह सिलेक्ट करे जाते हैं। वहाँ पे फ्लैग वगैरह लगाए जाते हैं, जिसकी मतलब 6 टीम थे, 6 टीम के अलग अलग फ्लैग थे। बहुत सारे जगह पे वो फ्लैग हिसाब से लगाए जा रहे थे, थोड़ी सी ऊंची, थोड़ी सी साइड, थोड़ी सी टेढ़ा रास्ता और पेयर अप पे जानी थी। और जो टीम आखिरी पॉइंट में जाकर अपना फ्लैग कलेक्ट करेंगे और उनके पास सबसे ज़्यादा फ्लैग होंगे वो जीत जाएंगे। पर इसमें भी बहुत सारे चीज़ें थे, अब इतनी आसान गेम तो होगी नहीं। बात यह है कि टीम में जो 4 लोग हैं वो पेयर अप होंगे और एक के साथ एक की पैर बांध दिए जाएंगे, तो इकट्ठे चलेंगे और वैसे ही उनको फ्लैग जो है मतलब कलेक्ट करनी पड़ेगी। अब गिरे भी तो गिरना भी पॉसिबल है और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, तो थोड़ी सी टफ होते समझ। जब सब लोग ये सारी चीज़ सुनते हो बोलती है ये इतनी टफ है, मतलब एक तो एक के पैर के साथ दूसरे एक पैर बांध दिए जाएंगे और कुछ रास्ते तो थोड़ा ऊंचा और थोड़े नीचे है, टेढ़ा रास्ता, इन सब में जा जा के फ्लैग को कलेक्ट करना और आखिर पॉइंट में जो फ्लैग है वो बहुत ऊंचाई में है, थोड़ी सी पहाड़ी की साइड पे ऊंचाई में वो फ्लैग को इन लोगों ने वो करे हैं। ये भी बहुत मुश्किल, तो उस पूरा का पूरा तामझाम देख के लग रहे थे कि हाँ एक्टिविटीज़ अच्छी हो जाएगी पर मुश्किल भी बहुत है और प्राइस भी है कुछ अलग। तो सब लोग चेयर अप करने लगते हैं। तो दिष्टि मैम बोलती है वैसे आए तो थे साथ में मस्ती मजाक करने के लिए कि अब तो टीम अप हो गए, क्या लगती है तुम जीत पाओगी नित्या? नित्या हंसते हुए बोलती है हार जीत की किसने पड़ी है, बस मस्ती आनी चाहिए और आनंद के साथ चीज़ों को करनी चाहिए। बोलती है ये भी प्लस पॉइंट है, तो शुरू हो जाए। वैसे हमसे हारने के लिए तैयार हो ना? तभी कशिश एकदम से बोलती है वैसे मैम हारना और जीतना तो अलग साइड पे रखें, पर आप नित्या मैम से हार नहीं सकती। नित्या मैम आपसे हार नहीं सकती और ना ही मैं दूंगी। तभी दृष्टि मैम बोलती कि बड़ी कॉन्फिडेंस है तुम में, तुम्हें लगती है कि तुम ये जीत सकोगी? मैं इसमें माहिर हूँ कशिश। हो सकती हो आप माहिर हो, पर मैंने बोली ना नित्या मैम की टीम हारेगी नहीं, चाहे कुछ भी हो। तभी एकदम से दृष्टि मैम बोलती कि ओहो कोई चैलेंज पे आ गई है सीरियसली, चलो अगर मान लो कि मैंने हरा दिया नित्या को तो? तभी कशिश बोलती कि अच्छा, तो अगर इसको आप चैलेंज के तौर पे ले रही है तो लीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हारने नहीं दूंगी और जीत हमारी होगी। तो एकदम से नित्या बोलती कि कशिश चैलेंज के तौर पे मत लो चीज़ों को, ये मजाक मस्ती है तो गेम के तौर पे लो ना, क्यों चैलेंज पे आ गई? तभी दृष्टि मैम बोली कि ना ना मज़ा आ रही है, पहली बार कोई ऐसे सामने से आके टकराई है। चलो कशिश हम भी देखते हैं तुम्हें कितना है ज़ोर। तभी जानवी एकदम से बोलती कि हाँ हाँ मैम आ देखे ज़रा किस में कितना है दम। बोलती कि अच्छा चलो देख लेते हैं। थोड़ी सी वहाँ पे माहौल अलग हो जाते हैं और हाईलाइट पॉइंट तो ये थी क्योंकि जो दृष्टि मैम की टीम में क्रिश था और क्रिश के साथ एक और लड़का था और एक लड़की थी, तो इन दोनों इनका टीम थोड़ी सी स्ट्रांग थे नज़र आ रहे थे। और यहाँ पे जानवी, बरखा और हमारी कशिश ये तीनों अलग थे और तीनों ही जैसे कि बरखा ना तो कशिश को पसंद करती है और ना ही जानवी को, और थोड़ी सी कमज़ोर टीम तो थी। तो अब सब ये बोलने लगते हैं और इन दोनों की टीम ही अलग थे, बाकी 4 टीमें भी थी। तो सब कुछ शुरू होने लगता है। आज स्टोरी हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय एंड सी यू सून गाइस, टेक केयर ऑल।